जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज एक सेना के हवलदार जी जो कि अभी ऑन ड्यूटी हैं, कार्यरत हैं, और उनकी बच्ची है जिनका कॉल मेरे पास आया और उस बच्ची ने बताया कि सर, एक सेना के आर्मी के कैप्टन साहब जो भी उत्तर प्रदेश में पोस्टेड हैं, उन्होंने मेरे को एग्जैक्ट लोकेशन और इसके यूनिट सब कुछ बताया है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये किस कोर के हैं और कहाँ अभी क्या कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि ये कैप्टन साहब पिछले 1 साल से इनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में हैं, यानी शादी का वादा किया। पहले इनकी फ्रेंडशिप हुई, फिर शादी का वादा किया, फिर इनको होटल वगैरह में ले जाते, घूमते फिरते रिलेशनशिप बनाए, और अब ये कैप्टन साहब मुकर गए कि मेरे पिताजी ने मना कर दिया और मैं शादी नहीं करूंगा। हालांकि ये बोल रहे हैं कि मैं प्यार करता हूं, लेकिन ये कैसा प्यार है कि किसी की जिंदगी आप बर्बाद कर दो, सब कुछ उसके साथ करने के बाद अब कहते हो मैं शादी नहीं करूंगा। आपको बता दूं कि इस चीज की शिकायत बच्ची ने इनके सीओ साहब के पास की है। सीओ साहब ने इनको भेजा भी है कि जाओ सेट आउट करो भैया, लेकिन सेट आउट के नाम पर ये आए, इनके रिश्तेदारों से इधर उधर से फड़फड़ाहट करके कि कहीं भी कोशिश करके कुछ ले देकर, पैसे ले देकर रफा दफा कर दो। क्यों, किसी ने गाइड किया होगा कि जवान की बच्ची है, पैसे पासे दे दो, मान जाएगी। लेकिन इस बच्ची ने कहा कि सर, बात पैसे की नहीं है, या तो इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, या मैं भी इससे प्यार करती हूँ, मेरी शादी हो जाए और मैं इसके साथ जीवन यापन कर लूँ। और अभी भी ये कहता है कि मैं प्यार करता हूँ, और जब भी मेरे को ये लेकर गया होटल वगैरह में, जहाँ भी मैंने कहा था कि शादी से पहले ये चीज़ें ठीक नहीं है, लेकिन एक तो इसकी वर्दी पर मैंने विश्वास कर लिया, और इसने कहा कि मैं भारतीय सेना का कैप्टन हूँ, 120 लोगों की कंपनी का कमांड करता हूँ, कंपनी कमांडर हूँ, अर्जुनेंट की ड्यूटी कर चुका हूँ, और विश्वास रखो मैं कभी तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ूंगा। तो इसकी बातों में और उसकी वर्दी पर मैंने विश्वास करके अपना सब कुछ इसको सौंप दिया, और आज ये कहते हैं कि पैसे ले जाकर रफा दफा कर दो। और सबसे बड़ी बात, इनके पिताजी, इनके परिवार वाले, ये हमारे रिश्तेदारों को उनको कहते हैं कि हमारा बेटा तो नादान है, वो लड़की इनको लेकर जाती थी होटल में, जहां भी ले गई है वो लड़की ले गई है। तो सर, मेरे को इस चीज का बहुत बड़ा दुख हुआ है, और मैं इनके अधिकारियों से, आपसे ये चीजें कहना चाहती हूँ, क्या आपके सेना का एक कैप्टन नादान है? और अगर वो नादान है तो कल कोई पाकिस्तान की या कहीं की भी बाहर की लड़की अगर इसको कुछ थोड़ा सा चाहेगी तो वो इसको लेकर चली जाएगी, तो ये उनके पीछे पीछे चले जाएगा, देश को बेच देगा, और भी बड़ी गद्दारी कर सकता है अगर ये नादान है तो। और नादान है तो क्या ये सेना में नौकरी करने के लायक है? तो बच्ची ने आज ये सवाल उठाए हैं। और दूसरी तरफ हमारे महाशय जब सीओ साहब तक इनकी शिकायत पहुंची है, बच्ची ने जब कंप्लेंट फाइल की थी, एप्लीकेशन भेजी थी, तो बच्ची का नंबर भी है, तो सीओ साहब को पूछना चाहिए था कि भाई, आप बच्ची से भी पूछना चाहिए था कि ये मामला हल हुआ या नहीं हुआ। लेकिन वही है कि हमेशा अफसरों की चोंच मिलती है। यहाँ अगर कोई जवान होता तो सीओ साहब अभी तक उसको डंडा दे दिए होते कि मामला हल कर, नहीं तो रेजिमेंट की बेइज्जती हो गई तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, टांग दूंगा उल्टा। तो ये दोगला व्यवहार क्यों होता है? तो आगे आज मैं इस पूरी कहानी के ऊपर चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो इस बच्ची ने मेरे से रिक्वेस्ट करी है हाथ जोड़कर कि सर, आप मेरे बड़े भाई समझो या पिता समान समझो, मुझे न्याय दिलाओ। तो ये बात रविंद्र फौजी को नहीं है, रविंद्र फौजी से जुड़े हुए 8 लाख लोग, ये आप सब के लिए है। ये हमारे एक जवान की बच्ची है, यानी हमारी बच्ची समझो या हमारी छोटी बहन समझो। हमें अगर इसको इंसाफ दिलाना है तो एक तो वीडियो को इतना वायरल करो कि ये इसके रेजिमेंट तक, इनके सीओ तक, और इनकी ये आरटीके हैं तो इनके आरटीके सेंटर कमांडेंट तक पहुंचे, डीजीआरटी तक पहुंचे। और इस वीडियो के माध्यम से एक चीज और कहना चाहता हूं कि हालांकि मेरे पास इनके आरटीके सेंटर कमांडेंट के नंबर हैं, लेकिन मैंने उनसे बात की तो वो बोले मैं रिटायर्ड हो चुका हूं, और उनके नंबर भी मेरे पास 2-3 साल पहले गए थे, तो वास्तव में वो रिटायर्ड हो गए हैं। तो यहाँ मैं एक चीज और कहूंगा, जो भी आरटी का बंदा मेरे से जुड़ा हुआ है, तो भैया
इनकी मैं आगे रेजिमेंट भी बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा, लेकिन आरटी के सेंटर कमांडेंट और डीजी आरटी के जिसके भी नंबर हों मेरे पास नंबर भेज देना, ताकि वहां तक हम इन लोगों से पहुंचे। जिसको भी नंबर भेजना है, जिस बाकी सबके पास तो है, ये मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो, कोई भी मैसेज कर दो, ये नंबर है, ताकि हम इस कहानी को ऊपर तक पहुंचा कर और उनसे पूछे कि ये आपके कैप्टन साहब जो नादान हैं, जो अभी भी ये कह रहे हैं कि मैं प्यार करता हूँ लेकिन मेरे माँ बाप के आगे मजबूर हूँ, मेरा बाप कह रहा है मैं तो ये कर लूंगा, फलाना कर लूंगा। तो यहाँ मैं पूछना चाहता हूँ कि आज अगर कल भविष्य में आप बड़े रैंक पर चले जाओ और कोई आपके बाप के ऊपर कनेक्टिव पर कोई कुछ रख दे और बोले कि आप देश से गद्दारी करो, तो आप अपने बाप के लिए देश से भी गद्दारी कर दोगे। अरे वर्दी पहनकर हमें सिखाया जाता है महिला बच्चों और उनकी सुरक्षा करना, देश की सुरक्षा करना। आप ही खुद ही धोखा कर रहे हो। अभी भी वो बच्ची भी इनसे प्यार कर रही है, वो भी उनसे प्यार कर रहे हैं। तो हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, कैप्टन साहब शादी कर लो। इस तरह की चीजें हम भी नहीं चाहते मीडिया में जाएं, फिर आपकी यूनिट का नाम बदनाम, आपके कोर का नाम बदनाम और फिर हमारी सेना का नाम बदनाम। लेकिन बात बदनामी से किसी की जिंदगी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यहाँ बात जिंदगियों पर आ रही है। बच्ची भी कह रही है कि मैं क्या करूं, हार थक कर। तो आज मैं पूरी कहानी बताने से पहले फिर कहूंगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इनके नंबर हो तो मेरे पास भेजें। और हमेशा की तरह ये मेरा चैनल है भैया, खासकर हमारी ओआरएस रैंक के लिए या कहीं भी अन्याय अत्याचार होता है उसके लिए चैनल से जुड़ो और बाकी साथियों को भी जोड़ो। हम आज 8 लाख हैं, 10-10 जोड़ोगे तो हम 80 लाख और 100-100 जोड़ोगे तो हम 8 करोड़ होंगे। जिस दिन 8 करोड़ हो जाएंगे, कहीं भी चाहे हमारे परिवारों पर अन्याय अत्याचार हो या हमारे पर हो रहा हो, वो सब हम ठीक कर सकते हैं। क्योंकि आज अधिकारी, इन बच्चे ने, इनके कमांडर सब जगह शिकायत की है, लेकिन सब पता नहीं कैसे इसको बचा रहे हैं। आपको मैंने एक केस बताया था ना थोड़े दिन पहले कि हमारे एक हवलदार जी जो कि रिलेशनशिप मर्जी से बाहर बनाते हैं, उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया जाता है। उनकी भी मैं हालांकि एक कहानी में बता चुका हूँ, आगे उनका भी जिक्र करूंगा। लेकिन सबसे पहले फिर कहूँगा, हमारी ओआरएस रैंकों के आपको मजबूत होना है और इन लोगों से लड़ना है। क्योंकि आज भी ये सोच रहे हैं कि जवान की बच्ची है भाई, पैसा ले देकर रफा दफा कर दे, क्योंकि कैप्टन साहब को तो वहाँ कोई ना कोई अब अफसर की बच्ची या कोई बड़े लेवल की वो टकरा जाएगी और वो लोग इनको बचाते हैं कि तेरे को हम बचा लेंगे, उसको साइड कर दे पैसे ले देकर। तब हमारी वैल्यू आज भी ये सोचते हैं कि पैसे में इनका और इनका परिवार का कुछ भी करूं। तो अगर आपको लगता है तो फिर कह रहा हूं कि वीडियो रुकना नहीं चाहिए। यहाँ जैसा कि बच्ची ने ये भी बताया कि सर इनके एक मेजर साहब थे, उनसे भी इन्होंने बात की और मेजर साहब ने कॉन्फ्रेंस में लेकर 1.5 घंटे के लगभग इसको समझाया भी और मेजर साहब ने इसको डांटा फटकारा भी। तो उस समय बोले ये मतलब मान भी गया था कि ठीक है मैं जाकर बात करूंगा फलाना ढिकना। लेकिन उसके बाद में फिर सीओ के पास भी चिट्ठी गया और मामला यहीं की यहीं है। और मेजर साहब के पास अभी कॉल करते हैं तो मेजर साहब बोलता है कि मैं कहीं बाहर हूँ किसी कोर्स पे। मतलब मेजर साहब भी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। तो यहाँ उन मेजर साहब से भी कहना चाहता हूँ कि साहब आप लोग अभी तो बोलते हो मैं बाहर हूँ, वैसे तो अगर आप बाहर रहते हो और अगर आपके पास कोई बंदे का छुट्टी का या कोई कंपनी सुबेदार का आ जाता है तो बोलते हो मैं कोर्स पे हूँ, कहीं बाहर थोड़ गया हूँ, आ रहा हूँ, देख लूंगा वहाँ और मैं कहूँगा जैसे ही चलेगा। तो वहाँ आप पूरा इंटरफेयर करते हो। आप भी सीओ बनने वाले हो और आपके सामने इस तरह आप ही के रेजिमेंट का एक कैप्टन आपसे जूनियर और किसी महिला को धोखा दे रहा है और आप पल्ला झाड़ रहे हो, तो फिर आप कल सीओ बनकर या बड़े पद पर पहुंचकर देश का भला करोगे क्या? ये जिम्मेवारी आप निभा सकते हो या सिर्फ अपने साथी को बचाने के चक्कर में आप सामने होता हुआ अन्याय अत्याचार देखकर चुप हो? तो मेजर साहब भी पहल करें, उनके सीओ साहब भी पहल करें। अगर आप सब लोग चुप रहते हो तो फिर मैं बाकायदा आज मैं इनकी, मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग भी आई हुई है, वो डाल नहीं रहा हूँ, इनकी जजमेंट का नाम भी नहीं डाल रहा हूँ। सिर्फ मैंने इतना जरूर बताया है कि हाँ ये आरटी के हैं, उत्तर प्रदेश में पोस्टेड हैं और फिलहाल ये किसी कोर्स पर गए हुए हैं। और कोर्स पर भी कहाँ गए हुए हैं आपको पता होगा। अभी कुछ दिन पहले जो किस्सा आया था ना कि 2 अधिकारी गए थे अपनी मतलब फ्रेंड्स के साथ और रात को उनको 6 बंदों ने बंधक बना लिया था। उन सब का किस्सा पूरा जग जाहिर है कहाँ का है और वहां ही ये कोर्स पर जा रखे हैं। तो इतना ही हिंट सबको पता है और इतने हिंट में इनके रेजिमेंट को भी पता हो जाना चाहिए कि कैप्टन साहब हैं, उत्तर प्रदेश में पोस्टेड हैं, आरटी के है, मैंने ये बता ही दिया
और अभी कोर्स पे गए हुए हैं। अगर इतने पर भी कार्रवाई नहीं करते हो तो फिर खुलकर सारी चीज़ें अगले वीडियो में मैं भी और ये बच्चे भी बोल देगी, फिर मत कहना कि क्या हुआ है। वीडियो देखें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 2 घंटे लगे इनकी कहानी को समझने के लिए, और कुछ दिन पहले भी इन्होंने मेरे को बताया था कि सर ऐसा ऐसा केस हुआ है, आप मेरी क्या मदद कर सकते हो। मैंने उस समय इनको ये कहा कि आप अपने लेवल पर जो भी करना चाहते हो कर लो। तो इन्होंने बताया कि सीओ साहब को मैंने एक एप्लीकेशन भेजी थी, चिट्ठी में लिखकर। यहाँ ये भी बता दूं कि सीओ साहब को जब इन्होंने चिट्ठी भेजी तो उन बच्ची का नंबर भी सीओ साहब के पास पहुंचा हुआ, और सीओ साहब ने इसको भेजा भी सेट आउट करके आप। तो यहाँ ये भी हो सकता है कि कैप्टन साहब ने जाकर सीओ साहब को बता दिया हो कि साहब मैं सेट आउट कर दिया और मामला हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ सीओ साहब का फर्ज नहीं बनता कि उस बच्ची को कॉल करें। तो आज वीडियो के माध्यम से सबसे पहले मैं उनके सीओ साहब को कहना चाहता हूँ कि आप चाहते हो कि आपकी रेजिमेंट का नाम बदनाम ना हो, आपकी चीज़ों का नाम बदनाम ना हो, तो आपके पास नंबर है। फिर बच्ची ने कंप्लेन आपके पास भेज दिया, उस बच्ची से बात करो क्या चाहती है, और इसको बोलो कि ये वर्दी की गरिमा, आप खुद तो गिर ही रहे हो, उसके साथ आपने वर्दी की गरिमा बेची है कि मैं कैप्टन हूँ और मैं ये धोखा नहीं दूंगा। आपने सेना का विश्वास बेचा है, उस विश्वास को बरकरार रखकर उनसे शादी कर लें। तो सीओ साहब पहला काम आपका है। अगर सीओ साहब नहीं मानते हैं तो मैंने बाकी कह दिया जवानों को कि डीजीआरटी और उनका नंबर दे दें, नहीं तो कुछ दिन बाद में फिर उनसे बात करके मैं आगे भी इस मामले को हल करूँगा। यहाँ बच्ची ने यह भी कह दिया कि सर अगर आज ये मामला हल नहीं हुआ तो भविष्य में फिर वो पढ़ी लिखी बच्ची है, ओपन आकर बोलेंगी, इनका सब कुछ बताएगी, सारा कहानी काले चिट्ठा। फिर आप कहोगे कि बदनामी होती है। तो मैं फिर कहता हूँ कि कहानी कि बच्ची ने एप्लीकेशन दे दी, लेकिन ये सेट आउट के लिए गए तो वही लीपापोती करने की कोशिश की जो कुछ भी अभी तक हल नहीं हुआ है। ये जब कैप्टन साहब पढ़ते थे उसी क्लास में उनसे जूनियर इसका